बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने देखा था फाइल टैब एंड होम टैब को, उनको हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वाली वीडियोस हमारी नहीं देखी तो आप पहले जाके वो वाली वीडियोस देख लीजिए, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। आज ये हमारी टैब है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में डिफरेंट पैनल्स हैं, उन पैनल्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बट इस वीडियो में हम इंसर्ट टैब को हाफ डिस्कस करेंगे और हाफ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है और डिफरेंट टैब्स ओपन हो जाती हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पेज पैनल। पेजेस पैनल में हम जब जाते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास कवर पेज। हम यहाँ से कवर पेज सिलेक्ट कर लेते हैं, हमें जो कवर पेज चाहिए यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और ये कवर पेज कब यूज़ होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई डॉक्यूमेंट आता है तो सबसे पहला जो उसका पेज होता है वो उसका होता है कवर पेज। आप यहाँ से कवर पेज को कोई सा भी स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूज़ करता हूँ ये वाला कवर पेज, तो ये वाला मैंने ओपन कर लिया। अब मैं इस पिक्चर को चेंज कर सकता हूँ। उसके अलावा मैं यहाँ पे अपनी एडिटिंग कर सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास ब्लैंक पेज। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अपने डॉक्यूमेंट में एक ब्लैंक पेज एंटर करना है, ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, ब्लैंक पेज ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे जाऊँगा, ब्लैंक पेज ऐड कर दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे हूँ पेज नंबर 2 पर। अब मैं जब ब्लैंक पेज ऐड करूँगा तो मैं पेज नंबर 3 पर पहुँचूँगा। ओके, पेज 3 इसी तरह से मैं और भी ऐड कर सकता हूँ, पेज 4, पेज 5, इसी तरह से मैं डिफरेंट ब्लैंक पेजेस ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद है हमारे पास ब्रेक पेज। पेज ब्रेक कब यूज़ होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लेके आता हूँ, मैं लेके आता हूँ शॉर्टकट फार्मूला से इक्वल टू रैंड इनटू जितने पैराग्राफ्स आपको चाहिए पहले आप वो राइट कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 10 पैराग्राफ्स चाहिए और हर पैराग्राफ के अंदर मुझे लाइंस चाहिए, डिफरेंट लाइंस चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे हर पैराग्राफ में 10 लाइंस चाहिए, तो मैं यहाँ पे 10 एंटर करूँगा, फिर ब्रैकेट क्लोज करूँगा, फिर एंटर कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास पैराग्राफ्स ओपन हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइंस हर पैराग्राफ में आ जाएंगी। आप अगर 10 एंटर करेंगे तो आपके पास 9 लाइंस आएंगी, आप अगर 11 करेंगे तो आपके पास 8-10 लाइंस आ जाएंगी। उसके बाद हमारे पास होता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक कैसे यूज़ करना है? फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस वाले पेज के ऊपर, पेज नंबर 2 के ऊपर ओनली ये वाला पैराग्राफ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस वाले पैराग्राफ के एंड के ऊपर मैं सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं जाके पेज ब्रेक कर दूँगा। पेज ब्रेक किया तो आगे का जितना डॉक्यूमेंट था वो हमारे पास नेक्स्ट पेज के ऊपर शिफ्ट हो गया। उसके बाद मैं इसी तरह से इसको बैक भी कर सकता हूँ। यहाँ पे आया, मैंने इसको बैक स्पेस प्रेस किया तो ये बैक आ गया। ओके, उसके बाद है हमारे पास टेबल। मैं इसको सारे को डिलीट कर देता हूँ, मैंने डिलीट किया। अब मैं जाता हूँ टेबल पर। टेबल में हमारे पास कुछ इंस्टेंट टेबल्स हम बना सकते हैं यहाँ से। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई भी टेबल लेना है तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये वाला टेबल लिया तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसके कॉलम्स हैं और 8 इसकी रोज़ हैं। अगर मुझे इससे ज़्यादा का चाहिए तो मैं क्या करूँगा, दोबारा इंसर्ट टेबल पे जाऊँगा, इसको मैं अंडू करूँगा, दोबारा टेबल पे गया। अब मैं इंसर्ट टेबल कर सकता हूँ। इंसर्ट टेबल पे गया, मुझे जितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स चाहिए मैं वो यहाँ से सेट कर सकता हूँ, मुझे जितने नंबर ऑफ़ रोज़ चाहिए मैं वो यहाँ से सेट कर सकता हूँ। और ये वाले ऑप्शन मैं आपको बाद में बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इतने चाहिए, मैं अगर इसको ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे आया, मैंने ऐड किया, ऐड हो गया, ऐड किया, ऐड हो गया, ऐड किया, ऐड हो गया। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ यहाँ पे तो मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसकी स्पेसिंग जो है वो चेंज करनी है अपने अकॉर्डिंग, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, इसको इसके बीच में सिलेक्ट करूँगा, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे आया, लगाया। जब आपको दोनों साइड पे एरोस नज़र आए तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, उसके बाद है हमारे पास, अगर आपको शॉर्ट से टेबल क्रिएट करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इक्वल बटन प्रेस करेंगे, फिर आप माइनस 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 लगाते जाएंगे जितनी आपको विड्थ
चाहिए होगी उतने माइनस लगा दिए, फिर आप इक्वल कीजिए, फिर आप माइनस माइनस लगाते जाइए, फिर आप इक्वल कीजिए, फिर आप माइनस माइनस इक्वल माइनस 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 कर दीजिए, फिर आप इक्वल कर दीजिए। इक्वल करने के बाद आप एंटर कीजिए, आपके पास 3 कॉलम्स और 1 रोज, ये आपके पास टेबल बन जाएगा। ये आपके पास बन गया। अगर आप इसको थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लेके आइए, इस टेबल के एंड पे इसको सिलेक्ट कीजिए, ये आपने कर दिया। अब अगर इसको आप दोबारा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आइए, थोड़ा सा बैक स्पेस देके प्लस माइनस 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 प्लस, फिर आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं इसी तरह से। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, फिर आगे पेस्ट करता जाऊँगा, कंट्रोल सी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, फिर मैंने पेस्ट किया, फिर मैंने पेस्ट किया, फिर मैंने पेस्ट किया। अब मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास ये रो आ जाएगी। अब मैं अगर इसको ऐड करना चाहता हूँ तो टैब बटन प्रेस करते जाइए, तो आपके पास ऐड होता जाएगा, ये ऐड हो रहा है, ये आप ऐड कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद अगर आपको कॉलम इंक्रीज करने हैं तो आप यहाँ पे आइए, इसको ऐड करते जाइए, फिर ऐड करते जाइए, फिर ऐड करते जाइए, इसी तरह से आप कर सकते हैं इसको ऐड अपने अकॉर्डिंग, जितने आपको रोज एंड कॉलम्स चाहिए। उसके बाद हमारे पास दोबारा मैं गया इंसर्ट टैब पे, दोबारा टेबल को किया, ड्रॉ टेबल पे जब मैं जाऊँगा तो मेरे पास एक पेन टाइप ओपन हो जाएगा, कर्सर जो है वो पेन की फॉर्म में आ जाएगा। तब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको टेबल बना सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, जितना मुझे चाहिए मैं वो ले लूँगा। उसके बाद मैं कर दूँगा, अगर मैं एक लाइन लूँगा तो मेरे पास रोज़ बनते जाएंगे इस तरह से। अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए आप कर लीजिए, ये आप कर देंगे। उसके बाद ये आप कर सकते हैं इसी तरह, अगर आपको ये मिलाना है तो आप इसको ये कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास, दोबारा आप जाइए इंसर्ट टैब पे, ये है हमारे पास एक्सेल स्प्रेडशीट। आपने देखा होगा जब आप इसको ओपन करते हैं टेबल को, आपके पास 2 टैब्स अलग से ओपन हो जाती हैं, टेबल डिज़ाइन एंड लेआउट का, ये 2 टैब्स अलग से ओपन हो जाती हैं, आपने इनको भी यूज़ करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जाता हूँ टेबल डिज़ाइन पर, तो मेरे पास आ गया टेबल डिज़ाइन। अब मैं टेबल का डिज़ाइन ले सकता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से कोई सा भी स्टाइल चेंज कर दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे चाहिए, मैं इसको बैक स्पेस करता हूँ, अब मैं इसको ये वाला ले लेता हूँ, या मैं यहाँ पे आके कोई सा भी ले सकता हूँ। मैंने ये वाला ले लिया टेबल, ये वाला मेरा टेबल आ गया। उसके बाद अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास टेबल है एक, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल स्टाइल ऑप्शंस, टेबल स्टाइल ऑप्शंस हैं, तो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप इसको बैंडेड पहले सारे आप इसको रिमूव कर दीजिए। अब आप जब यहाँ पे करेंगे तो ये आपको एक बॉक्स नज़र आएगा। उसके बाद आप जाते हैं, इसको दोबारा सेलेक्ट कीजिए, आप टेबल डिज़ाइन पे आ गए। उसके बाद आपके पास है हेडर रो एंड फर्स्ट कॉलम, टोटल रोज, लास्ट कॉलम, बैंडेड कॉलम्स। अच्छा, सबसे पहले हेडर रो है। हेडर रो क्या होती है, जो सबसे आपके पास टॉप पे रो होती है उसे आप कहते हैं हेडर रो। उसके बाद है टोटल रो, टोटल रो आप उसे कहते हैं जो आपके पास लास्ट में एक रो होती है, वो आपके पास टोटल रो होती है। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट, लास्ट कॉलम लास्ट। और बैंडेड रोज का मतलब होता है कि आपने रोज को बैंड दे देना है, बैंड बना देना है। बैंड मतलब होता है कि एक वन स्टेप छोड़कर दूसरे स्टेप के ऊपर वो कलर अप्लाई हो जाएगा। बैंड कॉलम भी इसी तरह से एक कलर छोड़कर एक कलम कॉलर हो जाएगा। अब आप करते हैं हेडर रो करते हैं तो ये आपके पास हेडर रो हो जाएगी। उसके बाद अगर इसको फर्स्ट कॉलम करते हैं तो आपके पास फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। अगर आपने करना है लास्ट कॉलम तो ये आपके पास लास्ट कॉलम हो जाएगा। अगर आपने टोटल रो करनी है तो आपके पास लास्ट रो हो जाएगी। अगर आपने बैंडेड करना है तो आपके पास बैंडेड हो जाएगा। बैंडेड कॉलम करना है तो बैंडेड कॉलम हो जाएगा। ये सारा कुछ आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर मैं इसको स्टाइल चेंज कर दूं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम को चेंज कर दूं तो आप देख सकते हैं कि मैंने क्या कर दिया। ओके, उसके बाद है हमारे पास, मैं इसको सारे को डिलीट करता हूँ, मैं दोबारा इंसर्ट टैब पे जाता हूँ, मैं यहाँ से आके कोई सा भी टेबल सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब मैं इनके अंदर थोड़ा बहुत टेक्स्ट लिख लेता हूँ। टेक्स्ट लिखूँगा, टेक्स्ट कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिखूँगा नेम, उसके बाद है रोल नंबर, उसके बाद है हमारे पास मैथ
फिजिक्स केमिस्ट्री केमिस्ट्री, ये आपने लिख दिया। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आइए, आप टेबल डिज़ाइन पे जाइए, आप इसके टेबल के डिज़ाइन को ओनली चेंज कर सकते हैं। टेबल का डिज़ाइन कैसे आप चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर कैसे आएगा, बॉर्डर का आप यहाँ से कोई सा भी आप बॉर्डर सेलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए ये वाला बॉर्डर चाहिए, आप यहाँ पे आइए, आपके पास एक पेन शो हो जाएगा। पेन का कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कलर आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं ये वाला कलर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसका बॉर्डर सेलेक्ट कर लूँगा, ये बॉर्डर आ गया, ये बॉर्डर आ गया। अगर मुझे ये वाला बॉर्डर चाहिए तो मैं ये वाला बॉर्डर ले सकता हूँ। अब मैं पेन का कलर यहाँ से और चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे इसका रेड कलर चाहिए, तो मैं यहाँ पे आके रेड कलर कर दूंगा, यहाँ पे आके रेड कलर कर दूंगा। अब आप इस बॉर्डर की थिकनेस इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली थिकनेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, ये मैंने दोबारा मैं जाऊँगा बॉर्डर स्टाइल पर, बॉर्डर स्टाइल को मैंने सेलेक्ट किया, मैं यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ, थिकनेस चेंज कर देता हूँ। उसके बाद मैंने कलर किया, रेड कर दिया, रेड के बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे, ये आप इसका बॉर्डर लगा सकते हैं, ये आप इस तरह से बॉर्डर लगा सकते हैं। ओके, उसके बाद है हमारे पास बॉर्डर्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टॉप बॉर्डर चाहिए, बॉटम बॉर्डर चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं जाता हूँ, इस टेबल को मैंने सेलेक्ट किया, बैक स्पेस करके यहाँ पे आया। अब मैं जाता हूँ, ये आपने सीख लिया। उसके बाद हमारे पास शेडिंग, आप शेडिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये वाला सेल सेलेक्ट किया है, इस सेल का आपको थीम चेंज करना है, तो यहाँ पे आप जाइए, जो भी आपको कलर चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला कलर चाहिए, तो मैं ये वाला कलर ले लूँगा। अगर आप पूरे टेबल का चाहिए तो आप सारे टेबल को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आइए, टेबल को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से जाके जो कलर आपको चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके हो गया। उसके बाद है हमारे पास, जब आप इसको देखते हैं उसके बाद आपके पास शो होती है लेआउट पैनल आपके पास शो हो रहा होता है। वहाँ से क्या होता है सर, उसके अंदर आपके पास डिफरेंट पैनल्स हैं, डिफरेंट पैनल्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अभी वो पैनल्स हैं सेलेक्ट, टेबल, ड्रॉ, रो कॉलम्स, मर्ज, सेल साइज, अलाइनमेंट, डाटा, ये सारा आप अभी समझ लेंगे। सबसे पहले हमारे पास सिलेक्ट, अगर आपने कोई सिलेक्ट करना है सेल, फॉर एग्जांपल आपके पास ये वाला सेल है तो आपने इसको सिलेक्ट करना है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, आपके पास ये देखिए शेडेड हो जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा बैक पे हूँ, मैं यहाँ पे रखता हूँ इस जगह, तो मैं यहाँ पे गया, सिलेक्ट सेल किया, सिलेक्ट सेल हो गया। अगर मैं इसी को सिलेक्ट कॉलम करूँगा तो ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इसी रो को सिलेक्ट करूँगा तो ये पूरी रो, अगर मैं यहाँ पे आके रो को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे जाके सिलेक्ट रो करूँगा। अगर मुझे पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ से जाके पूरे टेबल को सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद है मेरे पास, मैं यहाँ पे आके लेआउट पे गया, फिर मेरे पास है व्यू ग्रिड लाइंस। व्यू ग्रिड लाइंस को समझने के लिए आप पहले क्या कीजिए, इसके बॉर्डर्स को ख़त्म कीजिए। आप यहाँ पे जाइए, बॉर्डर्स, नो बॉर्डर कीजिए, यहाँ पे नो बॉर्डर कर दिया आपने सारे को, सिलेक्ट करके पूरे टेबल को यहाँ पे जाइए और नो बॉर्डर कीजिए, नो बॉर्डर कर दिया आपने, आपके पास इस तरह से कुछ टेबल बन जाएगा। तो आप अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आइए और लेआउट पे जाइए और व्यू ग्रिड लाइंस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रिड लाइंस आपको शो हो रही है। आप दोबारा बैक स्पेस जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लेआउट में प्रॉपर्टीज़ में जाके आप इसकी अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। आपको लेफ्ट पे चाहिए, सेंटर पे चाहिए, राइट पे चाहिए, अराउंड चाहिए, रोज कैसी होनी चाहिए, सेल कैसा होना चाहिए, इसकी विड्थ क्या हो कॉलम की और हाइट क्या हो, ये सारा आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ड्रॉ पैनल में आप ड्रॉ टेबल कर सकते हैं, वही सीन जैसे आपने लास्ट टाइम किया था। आपने क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर इसका चेंज किया हुआ है तो वो आपके पास बॉर्डर वही आ जाएगा। ओके, उसके बाद है आपके पास इरेजर आप सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपको जिस लाइन को रिमूव करना है वहाँ पे आके क्लिक कर दीजिए, क्लिक किया, ये रिमूव होता जाएगा, ये रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया। इस तरह से आप इसको कट कर सकते हैं, क्योंकि आपने ग्रिड लाइंस को शो किया हुआ था तो यहाँ पे आपको ग्रिड लाइंस नज़र आ रही है। ओके हो गया। अब मैं बैक स्पेस करता हूँ। उसके बाद हमारे पास डिलीट रो कॉलम्स में फॉर एग्जांपल मैंने इस वाले कॉलम को मैं थोड़ा सा शेडेड कर लेता हूँ, पहले शेडेड कर लिया। फॉर एग्जांपल मेरे पास है, इसको शेडेड पे जाऊँगा टेबल डिज़ाइन पर, यहाँ पे इसको
शेड कर दिया, ये मैंने शेड कर दिया। अब मुझे इस रो से ऊपर एक रो चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट अबव करूँगा, तो ये एक रो ऊपर सिलेक्ट हो गई है। अगर मैं इंसर्ट बेलो करूँगा तो इस रो से नीचे एक रो सिलेक्ट हो जाएगी, ये आप देख सकते हैं, इसके नीचे एक रो आ गई है। उसके बाद अगर मैं लेफ्ट स्पेस जाता हूँ, अब मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको, इंसर्ट बेलो, अब इसके नीचे एक रो आ जाएगी। ओके हो गया। उसके बाद हमारे पास कॉलम्स को, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला कॉलम लेता हूँ, ये वाला कॉलम, इसको मैंने डिज़ाइन दिया, डिज़ाइन किया मैंने ये वाला कलर। उसके बाद मैं जाता हूँ लेआउट पे, लेआउट पे जाने के बाद अगर इसके राइट पे करूँगा तो राइट पे एक कॉलम ओपन हो जाएगा, अगर लेफ़्ट पे करूँगा तो ये लेफ़्ट पे ओपन हो जाएगा। सही हो गया, दो कॉलम्स मैंने, इस तरह से हम समझ सकते हैं रो एंड कॉलम्स को। उसके बाद अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं अगर डिलीट सेल पे जाऊंगा तो मेरे पास एक मिनी डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। वो डायलॉग बॉक्स क्या है, अगर मुझे सेल को डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे चल गया, ओके किया, तो मेरे पास सेल डिलीट हो गया। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, दोबारा डिलीट पे जाऊँ, डिलीट सेल किया तो मेरे पास सेल डिलीट हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं जाऊँ डिलीट कॉलम करूँ तो मेरे पास ये वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ डिलीट रो करूँ तो ये वाली रो डिलीट हो जाएगी। अगर मैं जाऊँ यहाँ पे डिलीट टेबल करूँ तो ये डिलीट टेबल हो जाएगा। अब मैं दोबारा बैक स्पेस जाता हूँ, ये मैंने कर दिया, ओके। अब दोबारा हमारे पास है लेआउट पे गया, अब हमारे पास है मर्ज। मर्ज क्या होता है, हमारे पास हम सेल्स को सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले। फॉर एग्जांपल मुझे इन दो सेल्स को एक सेल में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इनको मर्ज कर दूँगा। मर्ज किया तो हमारे पास क्या आ गया, एक ही सेल ये बन गया। उसके बाद है स्प्लिट सेल्स। स्प्लिट सेल्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल मुझे इस सेल को स्प्लिट करना है, मतलब एक से ज़्यादा सेल्स में कन्वर्ट करना है। मैं यहाँ पे गया, स्प्लिट किया, यहाँ पे वो मुझसे पूछेगा कि इस एक सेल के अंदर आपको कितने कॉलम्स चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे 4 कॉलम्स चाहिए और 2 रोज चाहिए। तो मैं यहाँ पे आया और सिलेक्ट किया, मुझे यहाँ पे शो हो रहा है मैंने इस सेल के अंदर 2 रोज और 4 कॉलम्स ऐड कर दिए हैं। उसके बाद है मेरे पास स्प्लिट टेबल। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ, यहाँ पे मैं एक वर्ड राइट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ डर लिख दिया, उसके बाद लिख दिया बाय, उसके बाद लिख दिया साम। ओके हो गया, ये मेरे चैनल का भी नाम है, आप ये लिख सकते हैं। ओके, अब मैं करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रख दिया, मुझे ये जो चाहिए लर बाय उसामा, ये वाला जो टेबल है, ये सारा टेबल, सॉरी मैं यहाँ पे आया, मुझे ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे ये वाला टेबल, इसको कलर दे देता हूँ ये वाला, और इसको कलर दे देता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इसका कलर, चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे जाके शेडिंग में जाके इसको कलर दे देता हूँ और इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ। ओके, अब मुझे ये वाला टेबल अलग करना है इस वाले टेबल से, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रख के आके लेआउट पे गया, यहाँ पे जाके स्प्लिट टेबल करूँगा, तो ये आप देख सकते हैं जहाँ से मेरा टेबल स्प्लिट हो गया। अगर मुझे इससे बैक जाना है तो मैं इसको बैक करूँगा, तो ये बैक आ गया। अगर आप शॉर्टकट की यूज़ करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट आल्ट एंड जो आपके पास डाउन बटन है कीबोर्ड के ऊपर, आप वो प्रेस कीजिए, आप वहाँ से जा सकते हैं। आल्ट शिफ्ट नीचे, ये आप इस तरह से कर सकते हैं। आल्ट शिफ्ट अप करेंगे, फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली रो अप चाहिए, ऊपर आनी चाहिए, तो मैं इसको करूँगा आल्ट शिफ्ट अप, ये मेरे पास रोज आ गई। ओके हो गया। उसके बाद है हमारे पास लेआउट पे जब जाते हैं तो हमारे पास है ऑटो फिट। अब आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आया, ऑटो फिट पे जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं 3 यहाँ पे टूल बार्स हैं, वो हैं ऑटो फिट कंटेंट्स, ऑटो फिट विंडो, ऑटो फिक्स्ड कॉलम विड्थ। अगर मुझे ऑटो फिट कंटेंट करना है तो मैं क्या करूँगा, जैसे नेम लिखा हुआ है, नेम के आगे बहुत सारी स्पेस हमारे पास खाली पड़ी हुई है, तो हम क्या करेंगे, स्पेस को यूटिलाइज करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं, तो हम जाएंगे यहाँ से ऑटो फिट कंटेंट्स। जब मैंने किया तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा कंप्रेस हो गया। अगर मैं इसको ऑटो फिट विंडो करना है तो मैं इसको ऑटो फिट विंडो करूँगा, ये वहाँ तक हमारे पास फैल जाएगा जहाँ पर
जहाँ तक हमारे पास पेज का मार्जिन गिवन है। उसके बाद मैं जाता हूँ ऑटो फिक्स्ड कॉलम विड्थ करूँगा तो ये फिक्स्ड कॉलम विड्थ हो जाएगा, इसलिए आप इसको रखते हैं ऑटो फिट विंडो रखते हैं नॉर्मली। उसके बाद हमारे पास आप इसका फॉर एग्जांपल आप इसका साइज़ बढ़ाना चाहते हैं इस सेल का, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप इसकी विड्थ डिक्रीज़ कर सकते हैं या इंक्रीज़ कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहिए आप कर सकते हैं। मैं इसको बैक स्पेस आता हूँ। ओके, उसके बाद है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट रोज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आया, इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 कॉलम्स, तो मैं यहाँ पे आया 2 कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद मैं डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे आया, इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे गया। अब ये आप नीचे देख सकते हैं कि सिलेक्टेड कॉलम्स इक्वली बिटवीन देम। अब आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको कॉलम्स को या जिसको भी आपने फॉर एग्जांपल आपने टेबल को सिलेक्ट किया, आप इसको इक्वल विड्थ में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि इनकी विड्थ जो है वो इक्वल हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉलम्स की विड्थ को इक्वल कर सकते हैं। यहाँ पे आइए, आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको देख रहा होगा वर्ड कांट डिस्ट्रीब्यूट द सिलेक्टेड कॉलम्स व्हेन द सिलेक्शन कंटेन्स सेल्स दैट एक्सटेंड अक्रॉस मोर। अब यहाँ पर डिफरेंट सेल्स हैं, ये हमें नज़र आ रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, ये सेल्स हमने डिलीट करने हैं पहले, तो हम क्या करेंगे, डिलीट सेल्स कर देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इसको बना सकते हैं, सॉरी मैं इसको बैक स्पेस चाहता हूँ। बैक स्पेस जाने के बाद आगे यहाँ पर, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, लेआउट पे गया, लेआउट पे वो पूछ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। अब मैं इसको थोड़ा सा इनके साइज को डिक्रीज इंक्रीज इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म कर लेता हूँ। नॉन यूनिफॉर्म कर लिया मैंने, तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये वाले जो 3 कॉलम्स हैं इनका साइज इक्वल हो जाना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे रख के इस तरह से सिलेक्ट किया, तो मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स कर दूँगा। अब आप देख सकते हैं इन तीनों का जो साइज़ है, जो इनकी विड्थ है वो सेम हो गई है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इन 2-3 को चेंज कर लेता हूँ, तो अब मैं चाहता हूँ कि इन 3 का जो विड्थ है हमारे पास वो सेम हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, डिस्ट्रीब्यूट रोज़ करूँगा। तो अब आप देख सकते हैं इन तीनों की जो रोज़ हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। अब आप इस तरह से फॉर एग्जांपल मैं इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ, ये चीज़। अब आपके पास पैनल है अलाइनमेंट का, अलाइनमेंट पैनल के अंदर आप देख सकते हैं आपके पास ये है लेफ़्ट के लिए, लेफ़्ट अलाइन के लिए, और ये है सेंटर अलाइन के लिए, ये है हमारे पास राइट अलाइन। लेफ़्ट अलाइन में हमारे पास टॉप सेंटर बॉटम, इसी तरह से सेंटर के लिए टॉप सेंटर बॉटम, राइट के लिए टॉप सेंटर बॉटम। अगर मैं इसको लेफ़्ट टॉप करूँगा तो ये लेफ़्ट टॉप पे है, अगर मैं इसको लेफ़्ट सेंटर करूँगा तो ये सेंटर पे आ जाएगा, अगर मैं इसको बॉटम पे करूँगा तो ये बॉटम पे आ जाएगा। अगर मैं इसको सेंटर टॉप करूँगा तो ये सेंटर टॉप पे चला जाएगा, अगर मैं इसको सेंटर करूँगा तो ये सेंटर पे आ जाएगा, सेंटर बॉटम करूँगा तो सेंटर बॉटम पे। इसी तरह से आप इसको राइट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपको फॉर एग्जांपल ये सेंटर चाहिए, उसके बाद आप इसकी टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जब मैं टेक्स्ट की डायरेक्शन करूँगा तो ये बाय 90 डिग्री रोटेट होगा, तो आप इसको जब करेंगे तो ये 90 डिग्री रोटेट हुआ, फिर 90 डिग्री रोटेट हुआ, फिर रोटेट हुआ, इसी तरह से ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही। अब आपने सेल का मार्जिन करना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसका सेल का मार्जिन चेंज करता हूँ, यहाँ पे गया, यहाँ से मैंने टॉप से इसको छोड़ दिया 2 और बॉटम से मैंने छोड़ दिया 1। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, 3 कर लेता हूँ। ओके, अब मैं करता हूँ ओके। अब आप इसको देख सकते हैं सेल का जो मार्जिन है वो चेंज हो गया हमारे पास, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा मार्जिन दिया है कि हमारे पास, अब मैं इसको तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2 इंचेस का मार्जिन था, तो इसलिए हमारे पास पेज से भी क्रॉस कर गया। तो मैं इसको 2 सेंटीमीटर करूँगा, इसको मैं 1 सेंटीमीटर करूँगा, इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूँगा, इसको भी मैं सेंटीमीटर कर दूँगा। अब आप देख सकते हैं इनका मार्जिन चेंज हो चुका होगा। अब आपने देखा इनका मार्जिन चेंज हो चुका है, ओके हो गया। उसके बाद हमारे पास डाटा, मैं इस सारे को सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ, फिर मैं एक टेबल इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पे आया, मैंने यहाँ से टेबल थोड़ी सी सिलेक्ट की,
यहाँ पे मैं आ गया। इसके बाद मैं गया यहाँ पे लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद मैं देखता हूँ सॉर्ट वही है जो आपने होम टैब में देखा था, रिपीट हेडर। फॉर एग्जांपल मुझे ये टेबल को इंक्रीज़ करना है, मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ इंसर्ट टेबल पर। इंसर्ट टेबल पे मैं गया, इंसर्ट टेबल। अब मैं यहाँ से कॉलम ले लेता हूँ, 8 कॉलम, 6 कॉलम्स चाहिए मुझे और 300 मुझे रोज़। तो मैंने सेलेक्ट किया, मेरे पास ये सारी रोज़ सिलेक्ट हो गई हैं। अब मेरे पास पेज कितने हैं, मेरे पास पेज डिफरेंट पेजेस ओपन हो गए, 7 पेज मेरे पास ओपन हो गए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ वही चीज़, नेम, रोल नंबर। उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश। ये आपने लिख लिया। आप इसको हाईलाइट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मुझे यही वाला कलर चाहिए। अब मैं लेआउट पे जाऊंगा। लेआउट पे जाने के बाद अब मुझे यही वाली चीज़, आप लिस्ट बना रहे हैं, आपके पास इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, आपने 300 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया हुआ है। आप 300 स्टूडेंट्स के लिए यही चीज़ें बार बार रिपीट करना चाहते हैं हर पेज के ऊपर। तो आप क्या करेंगे, अब मैं इसको थोड़ा सा साइज़ को रिड्यूस कर देता हूँ। साइज़ को रिड्यूस किया। अब आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके हेडर रोज को हमने क्या करना है, रिपीट करना है एट एवरी पेज। तो मैं इसको करूँगा रिपीट। तो ये आप देख सकते हैं कि हर पेज के हेडर पर रिपीट हो गया, ओके हो गया। उसके बाद हमारे पास कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अब मेरे पास ये टेबल है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल इस तरह से कुछ कोई भी टाइटल मैं लिख दूँगा। इसी तरह से मैं यहाँ तक लिख देता हूँ। अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ टेबल से टेक्स्ट फॉर्म में। मैं इसको टेबल से टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा, ओके हो गया। उसके बाद ये टेबल से टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ओके। उसके बाद हमारे पास मैं दोबारा से टेक्स्ट पेस्ट करूँगा, टेबल में आ गया। उसके बाद लेआउट में गया फार्मूला। आप इसके अंदर फार्मूला ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे गया फार्मूला। उसके बाद यहाँ से फॉर एग्जांपल आपको मैं सम, या आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए 20 + 30। आप यहाँ से ओके करेंगे, जहाँ पे आपके पास 50 आ जाएगा। अगर आपने एक्सेल सीखा हुआ है तो आपके पास यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से एक टेबल लेता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट को जब आप देखते हैं तो आपके पास यहाँ पे एक टेबल बन जाता है। नीचे वाइड के ऊपर भी आपके पास एक टेबल बन जाएगा और आपके पास एक्सेल शीट भी ओपन हो जाएगी। जो वर्क आप एक्सेल में करेंगे वही आपके पास टेबल में शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपने यहाँ पे ये वाला वर्ड यूज़ किया तो आपके पास यहाँ पे भी शो हो गया है। आप इसको बैक स्पेस कीजिए और इसको कट कीजिए। अगर आपने एक्सेल नहीं सीखा तो वो वाली वीडियोस भी एक्सेल से रिलेटेड भी हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, प्लेलिस्ट उसकी अलग से बना देंगे। अब आप कोई टेबल्स भी ले सकते हैं, कुछ बने बनाए टेबल्स भी अवेलेबल हैं, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये वाला टेबल चाहिए तो आप ये वाला टेबल दीजिए, आपके पास यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा और अब आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। आई होप आपने टेबल तक इंसर्ट टैब को सीख लिया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन पैनल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।